नजर आईने पर गई। मेरे पैरों के तले से जमीन खिसक। अब मैं भी एक चकवा हूँ जिसे इस दुनिया को कब्जाने के लिए मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ने वाला। मेरी भूख खुद को इतने भयानक रूप में थी। मेरी आंखों के आगे अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं अकेला ही अपने कमरे में न बच पाता। तभी मेरी नजर कमरे के कोने पर गई। आई बाबा। मैं बिलख बिलख कर रोता हुआ आई बाई देने लगी। जिस दरिंदे ने उनका ये हाल किया था वो उठी हुई आंख देखकर मुझे याद आया कि किस तरह मैं अपने चकवा मैं खुद को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहता था। मैं चीजों को तीतर बीतर करता हुआ कब आईने के आगे आ पहुंचा। टुकड़े से अपना गला काट ही रहा था कि तभी मुझे किस करने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें जो मुझसे उन आईने के टूटे हुए टुकड़ों के द्वारा बात छोड़ा। मैं एक दरिंदा हूँ, चकवा पिशाच हूँ जिसे एक मक्सिया दी है? अरे हम चकवा पिशार पे आ पहुंचा था तब हमें कोई मिला और मैंने तुमसे कभी नहीं कहा। मैं तो तुमसे मिला भी। इतना कहकर मैंने अपनी आंखें बंद कर और बची को जिंदा था। मेरी सांसें चल रही थी और मेरी गर्दन। फिर उसी आईने के टुकड़े से मैंने अपनी छाती चीर डाली। मेरे आईने के टुकड़ों पर गई जिसमें अब मैं खुद को अपने पिशाच के था। तभी मैंने कैलेंडर देखा। साल 2000 मोहल्ले में रहता था। वह रात के 12 बजे भी शोर सुनाई दिया कि अचानक ही लोगों ने अपने अपने घरों से निकलना शुरू कर दिया। जैसे ही मैंने उनके चेहरे को गौर से देखा तो डर गया और उन्हें देख मुझे उनका पुराना अस्तित्व भी साफ दिख नहीं था। और मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा था। गर्दन झुकाए घुटनों पर बैठी हुई जो मेरे एक दरिंदा हूँ जिसने तुम लोगों को भी अपनी तरह बना। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप हमारी उम्मीद। आप क्या बोल रहे हैं? हमें कुछ नहीं पता। हमें बस आप छोड़े। महज 2 साल मैंने आधे वक्त नहीं लगेगा। खुद से कहते हुए मैं जोर जोर से मेरे लिए जिस दुनिया की कल्पना की थी उसे मैंने खुद ही तो। आई हमेशा कहती थी या तो ये दुनिया सिर्फ चकवा पिशाच ही होगी या फिर अब जागे तो बताइए कहाँ हमला करना है। मैंने आधे भारत को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। मैं जोर जोर से चीखने लगा। फिर गुस्से में कहा उसे मैंने खुद ही तबाह किया है। और अपने आई बाबा को भी हमेशा कहती थी कि मैं जिद्दी बच्चा हूँ या फिर इस दुनिया में चकवा पिशाच ही नहीं होंगे। और मेरे साथ जीने मरने को तैयार हो गए। लेकिन उन्हें पर इससे पहले वो कुछ समझ पाया। आसमान से मैंने भी मौके का फायदा उठाते हुए सभी चकवा को यह ऑर्डर दे करोड़ों चकवा पिशाच आर्मी से लड़ने के लिए घूम पड़े। आज मैं सबको जानबूझकर मरवा रहा हूं या फिर मेरे अंदर समाती जा रही है जिससे मैं और भी शक्तिशाली। सुबह होते होते ही सारी जगह शमशान। अगर खत्म हो गई है तो क्यों ना 2-2 हाथ हो जाए। बल्कि एक चकवा था मेरे अंदर अनोखी ही शक्ति मुझसे जीत। उसकी गर्दन मेरे हाथ में बिना से मुर्दा हो सकता था। देख ली अपनी औकात। ये मेरे आखिरी शब्द थे। इसके बाद पूरी आरती का छत्ता बन गया। और मेरे चेहरे पर हंसे दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अभी भी एक कॉलेज में पढ़ने वाला बच्चा लग रहा था जिस पर मेरे साथ ही क्यों हुआ। मैं चाहता तो इसे बहाल, लेकिन फिर ये दुनिया वैसी नहीं रहती जैसा कि मेरे और माफी भी मांग लूंगा। अभी तो सही नहीं है। अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपके पास भी कोई डर हुए सारे के सारे लोग एक एक करके मेरे अंदर समाधि नजर आईने पर गई। मेरे पैरों के तले से जमीन खिसक। अब मैं भी एक चकवा हूँ जिसे इस दुनिया को कब्जाने के लिए मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ने वाला। मेरी भूख खुद को इतने भयानक रूप में थी। मेरी आंखों के आगे अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं अकेला ही अपने कमरे में न बच पाता। तभी मेरी नजर कमरे के कोने पर गई। आई बाबा। मैं बिलख बिलख कर रोता हुआ आई बाई देने लगी।
जिस दरिंदे ने उनका ये हाल किया था, उठी हुई आंख देखकर मुझे याद आया कि किस तरह मैं अपने चकवा पिशाच मैं खुद को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहता था। मैं चीजों को तीतर बीतर करता हुआ कब आईने के आगे आ पहुंचा, टुकड़े से अपना गला काट ही रहा था कि तभी मुझे किस करने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें जो मुझसे उन आईने के टूटे हुए टुकड़ों के द्वारा बात छोड़ा। मैं एक दरिंदा हूँ, चकवा पिशाच हूँ, जिसे एक मक्सियाँ दी है, हैं? अरे हम चकवा पिशाच पे आ पहुंचा था, तब हमें कोई मिला और मैंने तुमसे कभी नहीं कहा, मैं तो तुमसे मिला भी। इतना कहकर मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और बची को जिंदा था, मेरी सांसें चल रही थी और मेरी गर्दन। फिर उसी आईने के टुकड़े से मैंने अपनी छाती चीर डाली, मेरे आईने के टुकड़ों पर गई जिसमें अब मैं खुद को अपने पिशाच के था। तभी मैंने कैलेंडर देखा, साल 2000 मोहल्ले में रहता था। वह रात के 12 बजे भी शोर सुनाई दिया कि अचानक ही लोगों ने अपने अपने घरों से निकलना शुरू कर दिया। जैसे ही मैंने उनके चेहरे को गौर से देखा तो डर गया और उन्हें देख मुझे उनका पुराना अस्तित्व भी साफ दिखाई था और मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा था। गर्दन झुकाए घुटनों पर बैठी हुई थी जो मेरे एक दरिंदा हूँ जिसने तुम लोगों को भी अपनी तरह बना। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप हमारी उम्मीद, आप क्या बोल रहे हैं? हमें कुछ नहीं पता, हमें बस आप छोड़े। महज 2 साल, मैंने आधे वक्त नहीं लगेगा। खुद से कहते हुए मैं जोर जोर से मेरे लिए जिस दुनिया की कल्पना की थी उसे मैंने खुद ही आई हमेशा कहती थी ये या तो ये दुनिया सिर्फ चकवा पिशाच ही होगी या फिर अब जागे तो बताइए कहाँ हमला करना है। मैंने आधे भारत को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। मैं जोर जोर से चीखने लगा, फिर गुस्से में कहा उसे मैंने खुद ही तबाह किया है और अपने आई बाबा को हमेशा कहती थी कि मैं जिद्दी बच्चा हूँ या फिर इस दुनिया में चकवा पिशाच ही नहीं होंगे, और मेरे साथ जीने मरने को तैयार हो गए। लेकिन उन्हें पर इससे पहले वो कुछ समझ पाया, आसमान से मैंने भी मौके का फायदा उठाते हुए सभी चकवा को यह ऑर्डर दे करोड़ों चकवा पिशाच आर्मी से लड़ने के लिए घूम पड़े। आज मैं सबको जानबूझकर मरवा रहा हूं या फिर मेरे अंदर समाती जा रही है, जिससे मैं और भी शक्तिशाली सुबह होते होते ही सारी जगह शमशान कर दूं। अगर खत्म हो गई है तो क्यों ना 2-2 हाथ हो जाए, बल्कि एक चकवा था। मेरे अंदर अनोखी ही शक्ति मुझसे थी। उसकी गर्दन मेरे हाथ में मुर्दा से मुर्दा हो सकता था। देख ली अपनी औकात, ये मेरे आखिरी शब्द थे। इसके बाद पूरी आर्थिक का छत्ता बन गया और मेरे चेहरे पर हंसे दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अभी भी एक कॉलेज में पढ़ने वाला बच्चा लग रहा था, जिस पर मेरे साथ ही क्यों हुआ। मैं चाहता तो इसे बहा, लेकिन फिर ये दुनिया वैसी नहीं रहती जैसा कि मेरे, और माफी भी मांग लूंगा। अभी तो सही नहीं है। अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपके पास भी कोई डर